साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑटोमोबाइल सर्विस टूल्स के बारे में, और उसमें भी हमने एक अलग से यूनिट लिया था हैंड टूल्स। ये क्लास 10th का है और आज उसी में उसका अगला यूनिट है मेजरिंग टूल्स के बारे में। यानी आज हम आपको बताएंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं? जो टूल्स हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं उनको हम मेजरिंग टूल्स कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की कोई डायमेंशन लेनी है, उसका साइज लेना है, तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास स्केल है, लेकिन अगर उसका डायमेंशन करेक्ट लेना है, पॉइंट्स के अंदर मालूम करना है, तो उसके लिए हम स्पेशल टूल्स यूज़ करते हैं। उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिंपल टूल है स्टील रूलर, उसके बारे में बताता हूँ। ये स्टील रूलर है, जो स्टील का जो पैमाना है ये जो है सिंपल होता है और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके ऊपर दो स्केल होते हैं। एक साइड में जो स्केल बना होता है वो mm में होता है, मिलीमीटर में बना होता है, और इसी पे जो दूसरी साइड है उसमें स्केल इंचेज में बना होता है। हम इससे इंचेज में भी मेजरमेंट कर सकते हैं और mm में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो यूज होते हैं mm का यूज ज़्यादा होता है, इसलिए हमें mm वाली चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक सिंपल किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने का आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टील रूलर। दूसरा है कैलिपर। ये जो कैलिपर है ये किसी चीज़ का इनसाइड डायमेंशन और आउटसाइड डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए ये कैलिपर यूज किए जाते हैं। तो जो इनसाइड की डायमेंशन नापने के लिए यूज़ किया जाता है हम उसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं। जो आउटसाइड की डायमेंशन नापने के लिए यूज़ किया जाता है उसे आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इनसाइड कैलिपर है उसमें जो नीचे वाले उसके पोर्शन है, जो लेग हैं, वो बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। इससे क्या होता है कि जब हम किसी का इंटरनल डाया पता कर रहे हैं, इंटरनल डायमेंशन देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये जो पीस है, अगर मुझे इसके अंदर की डायमेंशन देखनी है तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा इनसाइड कैलिपर है मैं इसके अंदर लगाऊंगा और यहाँ पे फिट करने के बाद मैं उसको, एक स्क्रू होता है, मैं उसको टाइट कर दूंगा और इसको बाहर निकाल लूँगा। स्क्रू एक बार जब टाइट कर देते हैं तो वो उसकी डायमेंशन इधर उधर नहीं होती है, और इस तरह से फिर मैं उसका जो हमारे पास है उसका करेक्ट साइज आ जाएगा। अब दूसरा है आउटसाइड कैलिपर में। जैसे ये चीज़ है, अब मुझे इसके ये बाहर वाला इसका ये साइज पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आउटसाइड कैलिपर लगाऊंगा, यहाँ से उसके ऊपर जो नट बना हुआ उसे टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद इसका करेक्ट साइज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इतना टाइट नहीं करेंगे कि इसमें पता लगा इसके सरफेस पे ही घुस जाए तो साइज गलत आ जाएगा। उसके लिए हमें उतना ही टाइट करना है जितनी इसकी रिक्वायर्ड है, और फिर इसको निकाल के उससे हमें आउटसाइड कैलिपर से बाहर का जो है, बाहर की डायमेंशन हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर जो है हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी ऑटोमोबाइल की लैब हो, हर एक चीज़ में माइक्रोमीटर बहुत ज़रूरी होता है। इसका यूज हर जगह आपको मिलेगा। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपका कोई इंटरव्यू भी है, इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो आपको माइक्रोमीटर दिखा देंगे, भाई देखो जरा इससे आप साइज कैसे लेंगे। तो उस टाइम आपको अगर माइक्रोमीटर का, और आपसे अक्सर यही पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि आप बताइए
इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है। तो उस टाइम आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि क्या लीस्ट काउंट होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए लीस्ट काउंट होती क्या है, यानी वो कम से कम डिस्टेंस, यानी वो कम से कम डायमेंशन जो हम इसके द्वारा माप सकते हैं उसको हम माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कहते हैं। ये 0.01 mm होती है। अगर इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में लिया जाए तो ये 0.001 सेंटीमीटर। यहां तक आपको ये क्लियर है? चलो अच्छा है, क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद अब आपको ये समझना है कि माइक्रोमीटर आपके पास है। अब माइक्रोमीटर से आप किसी चीज का साइज कैसे मेजर करेंगे। मान लीजिए आप किसी शीट की थिकनेस पता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में बता रहा हूं कि इससे आप कोई भी डायमेंशन किस तरह से आप मेजर कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकली आप जब भी आपने कोई साइज लेना है फैक्ट्री के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, तो आप कैसे मेजर करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें 2 स्केल होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम राउंड स्केल, और ये ऐसे जो ये वाला है जो स्केल, इसको बोलते हैं हम मेन स्केल। क्लियर हुआ आपको? दोनों में से मेन स्केल और राउंड स्केल ये आपको जानना जरूरी है। और ये है लॉकिंग नट, लॉकिंग स्क्रू, यहां से लॉक किया जाता है। और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम रैचेट बोलते हैं, और इसको फ्रेम बोलते हैं। और कोई भी जॉब इसके बीच में लगाया जाता है जिसका हमें साइज लेना होता है। अब मान लीजिए मुझे इसका साइज लेना है, तो सबसे पहले मैं इसको यहां से खोलूंगा, और खोलने के बाद जॉब को इसके बीच में लगा दूंगा। लगाने के बाद टाइट करने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि कभी भी जो ये बीच वाला पोर्शन है इससे कभी पकड़ के टाइट न करें, क्योंकि आर्टिकल जब ये लगता है तो ये ज्यादा टाइट हो जाता है। हमें क्या करना है, इसको ये जो पीछे ये है रैचेट, इससे घुमाना है। अब जब हमने इसको टाइट कर लिया, अब इसके बाद हमें इसका साइज लेना है। तो अब हमने देखा कि मेन स्केल पे कितने तक के इसका साइज मिल रहा है। मान लीजिए वो 10 है, 10 वाला खाना मिल रहा है, तो 10 mm तो ये हो गया। अब जो राउंड स्केल है, इस राउंड स्केल का कौन सा खाना इसके मेन स्केल के किस खाने के साथ मैच कर रहा है। मान लो वो 30 पे मेल 30 के साथ 30 के साथ कर रहा है। अब आपने देखना है कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है। लीस्ट काउंट, इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm, यानी 0.01 mm। तो अब आप क्या करेंगे, जो राउंड स्केल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। राउंड स्केल इसकी रीडिंग है 30, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01, ये आपका आ जाएगा 0.30। अब आपका जो है, जो आप डायमेंशन मेजर कर रहे थे वो कितनी आएगी। अब इसमें आपकी जो जॉब की डायमेंशन आएगी मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट के बाद राउंड स्केल का आएगा, तो ये आया है 0.30। अब मेन स्केल का आपका कितना था 10 प्लस 0.30, ये आ जाएगा आपका 10.30 mm। तो इस तरह से आप माइक्रोमीटर से किसी भी शीट की थिकनेस, किसी भी चीज का साइज आप आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये मेजरमेंट करना आ गया होगा। तो इस तरह से आप वर्कशॉप के अंदर
किसी फैक्ट्री के अंदर या जहाँ पे आप शीट की थिकनेस ले रहे हैं वहाँ पे आप साइज को मेजरमेंट कर सकते हैं और वो आपका बिल्कुल करेक्ट साइज आएगा। तो आपको ये माइक्रोमीटर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वर्नियर कैलिपर। फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि और ये हर जगह मिलता है। जहाँ पे भी आप जाएंगे, इंटरव्यू के लिए भी वर्नियर कैलिपर पूछ लिएगा, कोई भी पूछ लेंगे। वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर, किसी लैब में जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर, और हर कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 वर्नियर कैलिपर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसकी हमें हर समय ज़रूरत पड़ती रहती है, एट एवरी मोमेंट। तो वर्नियर कैलिपर, फ्रेंड्स, मैंने आपको वर्नियर स्केल के बारे में समझाया था। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आपने किसी चीज़ का साइज मेजर कैसे करना है। मान लो कि आपके पास ये है, ये रॉड है, यही है रॉड जो मेरे हाथ में है। तो अब इसका साइज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर ये स्क्रू है, ये स्क्रू को थोड़ा लूज कर लेंगे। और लूज करने के बाद, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये मूवेबल होता है, ये इसके ऊपर आगे पीछे हो जाता है। तो हमें जितने साइज के अंदर ये डायमेंशन इसकी लेने के लिए आएगा, वहाँ पे इसको लगा के फिर हम खिसका के इसको और उसको स्क्रू को टाइट कर देंगे। जब हम स्क्रू को टाइट कर देंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये है, ये इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब हम इसमें रीडिंग लेने के टाइम पे ये देखेंगे कि मान लीजिए मुझे इसका जॉब, कोई भी जॉब है, उसका आउटर देखना है कि उसकी आउटर डायमेंशन कितनी है इसी की। तो मैं क्या करूँगा कि जब मैंने टाइट कर दिया तो अब ये खिसकेगा नहीं। अब मैं देखूंगा कि मेन स्केल का कौन सा, मान लीजिए मेन स्केल पे ये मिल रहा है इसका 12, 1 2 3 4 7 12 तक पहुंच गई रीडिंग। ये हो गया 12 mm। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल पे ये कहाँ पे मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल पे जब मैं रीडिंग इसके साथ मैच करूंगा तो पता लगा कि इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां खाना इसका मिल रहा है। जब इसका मेन स्केल के उससे 8वां इसका खाना मिल रहा है वर्नियर स्केल का, तो मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख लूंगा यहाँ 8। यहाँ है मैं 8, इसको mm अभी नहीं लिखूंगा। अभी मैं इसको, इस रीडिंग को, इसकी जो लीस्ट काउंट है, यानी लीस्ट काउंट वो है मान लीजिए नहीं, एक्चुअल में है 0.02 mm। जब मुझे इसकी एक्चुअल रीडिंग निकालनी है तो जो वर्नियर स्केल पे 8 आया है, खाना 8वां मिल रहा है, हम उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.02, तो ये आ जाएगी 0.16 mm। अब इसकी डायमेंशन हो गई, यानी अब मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की दोनों की रीडिंग जो वैल्यू निकल के आई, उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो गए 12 प्लस 0.16, तो ये आ जाएगी 12.16 mm। तो इस तरह से आप बड़े आराम से उसका आउटर डाया आप पता कर सकते हैं, मेजरमेंट ऐसे कर सकते हैं। अब आपने किसी चीज का इनर डाया लेना है। मान लीजिए ये मेरे पास पीस है।
और आपको इसकी इनर डाया इसका ही मेजरमेंट करना है। तो जो ये जॉ है, ये जॉ इसके अंदर हम पहले फंसा देंगे और जितनी इसकी इंटरनल डायमेंशन है उतना इसको वहां तक इसको खींच के फिर इस स्क्रू से, इसको लीड स्क्रू बोलते हैं, इसे टाइट कर देंगे। अब टाइट करने के बाद फिर हम वैसे जैसे हमने पहले रीडिंग पढ़ी थी कि यहाँ इसकी रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है और वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मिल रहा है, फिर इसका लिस्ट काउंट हमारे पास है 0.02 और इस तरह से मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग को जोड़ देंगे तो हमारा जो है इसका इंटरनल डाया कितना है वो यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमने इसकी मान लो डेप्थ लेनी है, यानी हमें इसकी डेप्थ पता करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें मेजरिंग रॉड है इस मेजरिंग रॉड को इसके अंदर ऐसे फंसाएंगे, इसके अंदर मेजरिंग रॉड को फंसाएंगे और जो इसका नीचे का सिरा है वहां पे जाके जब ये रॉड टच हो जाएगी फिर हम इसके बाद स्क्रू से टाइट कर देंगे। प्रोसेस इसका वही रहेगा। वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, वर्नियर स्केल पे कौन सा खाना मिल रहा है वो लेंगे और फिर हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इसकी डेप्थ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आराम समझ आ गया होगा और आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इससे हम 3 चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्नियर कैलिपर। तो साथियों, मैंने आपको आज के इसमें बताया, माइक्रोमीटर बताया, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर बताए, स्टील रूलर बताया और वर्नियर कैलिपर बताया। तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हम उनको ध्यान रखते हुए अगले वीडियो में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।